हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड में हम लोगों ने एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी, ये दोनों टॉपिक देख रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनॉल, क्रेसॉल, रिजोर्सिनॉल एंड नेप्थॉल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। ठीक है, मतलब कि कैसे हमें पता चलेगा कि फिनॉल प्रेजेंट है या नहीं, या कोई कंपाउंड है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये फिनॉल है या नहीं। तो इसके लिए कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 अलग अलग टेस्ट लिखे हैं, जैसे कि लिटमस टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट एंड थैलीन डाई टेस्ट। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारे टेस्ट को देखते हैं। पहला है हमारा स्टूडेंट लिटमस टेस्ट। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। अगर 12th लेवल पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो देखा भी होगा। ठीक है, तो देखिए लिटमस टेस्ट में क्या होता है, कह रहा है इन लिटमस टेस्ट फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, दिस शो दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। हम लोगों ने देखा है कि अगर हमें एसिड बेस्ड का भी टेस्ट करना होता है तो हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर फिनॉल प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को फिनॉल क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देता है। ठीक है, मतलब उस लिटमस पेपर का कलर यदि ब्लू कलर का आप लिए हैं तो उसको किस में चेंज कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, फिनॉल है, क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, तो कह रहा है कि टेक द एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एड एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, देन इट गिव्स द येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में आपको क्या करना है कि आप फिनॉल लोगे, ठीक है, और उसको ब्रोमीन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्रोमीन का वाटर में डिसॉल्व करके ब्रोमीन सॉल्यूशन लोगे। ठीक है, उससे जब आप ट्रीट कराओगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। यही आपका कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि किस कलर का होगा, तो येलोइश टू वाइट कलर में रहेगा, जिससे आप जान जाओगे कि जो हमने इनिशिएटिंग लिया था, ठीक है, वो क्या था, फिनॉल ही था। ठीक है, तो यानी कि अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, और कैसा प्रेसिपिटेट देगा, तो येलोइश और वाइट कलर का शो करेगा ये। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम टेस्टिंग के लिए लिए हुए हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, फिनॉल ही था। तीसरा है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो कह रहा है इन दिस टेस्ट फिनॉल रिएक्ट विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन एंड गिव्स वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, तो आप फिनॉल को किससे ट्रीट कराते हैं, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन से। देखिए आपको टेस्ट करना है कि जैसे आप पहले ही कोई लिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने मान लीजिए फिनॉल लिया, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो फिनॉल है या नहीं है, तब फिर आप उसको चेक करने के लिए कि अच्छा ये फिनॉल यदि होगा तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, उस टेस्ट जो सैंपल है आपका उसको आप किससे ट्रीट कराओगे, फेरिक क्लोराइड से कराओगे। यदि वो सैंपल वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स में टर्न हो जाता है, ठीक है, तो आप जान जाओगे कि हाँ जो हमने सैंपल लिया था वो क्या है, फिनॉल ही था। ठीक है, तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि दिया हुआ सैंपल फिनॉल है या नहीं है, तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट से भी यहाँ पे पता लगा सकते हो। आप फिनॉल को उससे जब ट्रीट कराओगे फेरिक क्लोराइड से तो वो क्या देगा, वायलेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, चौथा है हमारा लिबरमैन टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो कह रहा है देखिए व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद NaNO2 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इट प्रोवाइड्स अ डीप ग्रीन कलर और ब्लू कलर। पहले यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या कह रहा है कि जब आप फिनॉल को किससे ट्रीट करा रहे हो, NaNO2 से ट्रीट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका डीप ग्रीन कलर या ब्लू कलर देगा, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन में देखो, आप फिनॉल को NaNO2 से जब रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये क्या कर रहा है, डीप ग्रीन कलर या ब्लू कलर दे रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, विच चेंजेस टू रेड कलर ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर। लेकिन यही जो डीप ग्रीन कलर बना है, ठीक है, अगर आप इसमें देखिए यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो अभी यहाँ पे बन के आया होगा, अगर आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो तो वो क्या करेगा, फिर से उस सॉल्यूशन को जो ग्रीन कलर का था उसे रेड कलर में टर्न कर देगा। ठीक है, अब फर्दर जब आप यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि जनरेटेड सब्सटेंस इज
इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH रीस्टोर ओरिजिनल ग्रीन और ब्लू कलर। और अब जो यहाँ पे सोल्यूशन हमारा बन के आएगा वाटर ऐड करने के बाद, यदि आप इसमें NaOH ऐड कर रहे हो, ठीक है, NaOH ऐड कर रहे हो और वो सोल्यूशन रेड कलर से फिर से ग्रीन और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो हम इनिशियल सैंपल लिए थे वो आपका क्या था, फिनॉल ही था। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब पहले आप ये जो हम यहाँ पे फिनॉल दिखा दिए हैं, एक्चुअली आप जब टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा, है ना, आप सैंपल लोगे, वो फिनॉल हो भी सकता है, वो फिनॉल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको क्या कराओगे, उस सैंपल को NaNO2 से पहले रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। मतलब कि उस सैंपल में NaNO2 भी ऐड करोगे और H2SO4 ऐड करोगे, तो ये जो सैंपल आप लिए थे वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसी सैंपल में जो अब बना उसमें आपने इतना चीज़ ऐड किया, उसी सैंपल में अब जो वाटर ऐड करोगे आप, तो ये ग्रीन कलर जो था रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है रेड कलर आ गया, तो इससे अभी नहीं पता चल रहा है। अब ये जो सॉल्यूशन आया वाटर भी ऐड करने के बाद, उसमें यदि NaOH आप ऐड कर रहे हो और वो फिर से अपना ओरिजिनल कलर जो था स्टार्टिंग में यहाँ पे बन रहा था, यदि उस कलर में आ जा रहा है, तो आप जान जाओगे कि जो सैंपल हम लोग लिए थे वो क्या था, फिनॉल ही था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका यहाँ पे टेस्ट है थैलीन डाई टेस्ट। इसमें क्या होता है, फिनॉल ऑन हीटिंग विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इट फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड नोन एज फिनोप्थलीन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए कह रहा है जब आप फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो जो आपका इनको रिएक्ट कराने के बाद जो बन रहा है सैंपल, ठीक है, जो आपका फॉर्मेशन होगा वो कैसा रहेगा, पहले कलरलेस फॉर्म होगा। ठीक है, कैसा, देखिए यहाँ पे कलरलेस कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, लेकिन यही जो कलरलेस कंपाउंड आया है, अगर इसे फर्दर आप NaOH से जब रिएक्ट कराओगे, ठीक है ना, इसको फर्दर आप किससे ट्रीट कराओगे, NaOH से, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। और ये पिंक कलर ये शो करता है कि आपने जो सैंपल लिया था वो क्या है, फिनॉल ही था। मतलब कि अगर आपको पता नहीं है कि ये फिनॉल है या नहीं, जैसे टेस्ट ट्यूब में कोई आपके यहाँ पे है सैंपल, ठीक है, इस सैंपल को आप जानना है कि फिनॉल है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या कराओगे, थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड से जब आप रिएक्ट कराओगे तो सबसे पहले देखोगे कि ये कलरलेस तो नहीं हो गया। यदि कलरलेस हो गया तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हो सकता है कि हाँ फिनॉल ही हो, लेकिन कंफर्म कब हो गया आप, जब ये कलरलेस कंपाउंड बनने के बाद इसमें आप NaOH सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो। ठीक है, और अब ये कलरलेस से पिंक कलर में शो कर दिया, तो आप जान जाओगे कि जो स्टार्टिंग हमने सैंपल लिया था वो क्या था, फिनॉल ही था हमारा। ठीक है, तो क्या हो गया, फिनॉल ही था हमारा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेज। फिनॉल से रिलेटेड ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको चार यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और उनके यूजेस भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ईजी है इनका स्ट्रक्चर याद करना। ठीक है, मैं थोड़े ट्रिक से भी आपको बता दूँगी, आप बहुत ईजिली इसको याद कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है हमारा फिनॉल। फिनॉल तो आप इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपको स्ट्रक्चर तो याद ही हो गया होगा, है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो गया तो ये आपका क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, फिनॉल बना देगा। तो ये तो आपका हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर इसके यूजेज की बात करें तो आपका बोल रहा है फिनॉल इज़ यूज्ड इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर्मुलेशन। मतलब आपका फिनॉल किस में यूज होता है, तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या यूज है, तो कह रहा है फिनॉल इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक प्लास्टिक, पिक्रिक एसिड एंड एस्पिरिन। ठीक है, तो फिनॉल और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपका प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं लाइक एस्पिरिन, इसे बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो यूजेज आप याद रखना, यहाँ पे देखना, एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरीके से यूज होता है, और ड्रग फॉर्मुलेशन में एस्पिरिन बनाने के लिए और प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में फिनॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा कि फिनॉल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा क्रेसॉल। तो क्रेसॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखो, तो देखो अगर हम ये वाला बी यहाँ से हटा दें, है ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फिनॉल ही दिख रहा है कि नहीं। तो फिनॉल के ऊपर यदि आपका CH3 जाके ऐड हो जा रहा है, क्या चीज़, CH3, तो ये आपका क्या बना लेगा, क्रेसॉल। ठीक है, अब कैसे याद करोगे कि क्रेसॉल में या रिजॉर्सिनॉल में क्या डिफरेंस है, कैसे याद करें स्ट्रक्चर, तो देखो क्रेसॉल में यहाँ पहला क्या है, C आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या है, अल्फ़ाबेट C। तो आप याद रखना कि जो फिनॉल के ऊपर जब हम CH3 लगा देंगे
तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्रेसॉल हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल के ऊपर CH3 एक एक्स्ट्रा ऐड करने से वो हमारा स्ट्रक्चर क्रेसॉल बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके यूज की बात करें स्टूडेंट, तो देखो अगर इसे आप हटा दे रहे हो तो यहाँ पे फिनॉल बन रहा है ना, तो यानी कि जो थोड़ी प्रॉपर्टी फिनॉल की होगी वही प्रॉपर्टी आपके क्रेसॉल का भी होगा। ठीक है, तो सेम यूजेस भी इसके होंगे। तो जैसे आप क्या बता सकते हो कि जो क्रेसॉल है वो भी आपका देखिए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप याद रखना, क्रेसॉल इज़ यूज्ड एज जर्मिसाइड। ठीक है, जर्म्स वगैरह को किल करने में यूज किया जाता है। सो दे आर यूज्ड इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर्मुलेशन, इसलिए इसको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट फॉर्मुलेशन में क्रेसॉल को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यूजेस देखें तो बोल रहा है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वुड प्रिजर्वेटिव, और ये वुड प्रिजर्वेटिव है ना, जो लकड़ी होती है, ठीक है, उस पर दीमक ना लगे या किसी तरीके से वो वुड ख़राब ना हो, तो वुड को बचा कर रखने के लिए आप क्रेसॉल का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वुड प्रिजर्वेटिव की तरीके से भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे C है तो फिनॉल के ही ऊपर आपको C से रिलेटेड कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है, तो आप क्या ऐड करोगे उस पर CH3, तो ये आपका हो गया क्रेसॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है आपका रिजॉर्सिनॉल। ठीक है, रिजॉर्सिनॉल में देखिए आपका एक टर्म यहाँ पे आ रहा है री, है ना, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो स्ट्रक्चर के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो री मतलब देखिए होता है दोबारा, री मतलब दोबारा आना है ना, जैसे रीजनरेशन, दोबारा उसका जनरेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ रिजॉर्सिनॉल का मतलब हो गया री, तो री मतलब दोबारा आएगा, तो दोबारा क्या आ रहा है, देखिए बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप था, है ना, तो फिर से क्या आ गया, देखिए OH ग्रुप आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिजॉर्सिनॉल, तो आप क्या कहोगे, फिनॉल के ऊपर फिर से हाइड्रोक्सी ग्रुप का आ जाना। ठीक है, फिर से मतलब री, है ना, आ जाना, ये आपका क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, रिजॉर्सिनॉल। ठीक है, और यूज की बात करें तो आप फिर से यहाँ पे देख लो OH यहाँ पे भी आ जा रहा है, OH आ जा रहा है, तो ये फिर से फिनॉल की तरह थोड़ा सा करेगा, तो कैसा, ये भी आपका डिसइंफेक्टेंट की तरीके से और एंटीसेप्टिक की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो होते हैं उसमें आप रिजॉर्सिनॉल का यूज करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, रिजॉर्सिनॉल का यूज, तो कह रहा है इट इज़ टॉपिकली यूज टू ट्रीट एक्नी एंड अदर स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, एक्ने और स्किन डिसऑर्डर में भी टॉपिकली यूज किया जाता है। ठीक है ना, मतलब स्किन के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज हो गए अब। ठीक है, रिजॉर्सिनॉल मतलब दोबारा से यही OH ग्रुप का लग जाना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिजॉर्सिनॉल। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपका नेफ्थॉल। ठीक है, यहाँ पे आपका नेफ्थॉल, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, देखो नेफ्थॉल है ना, तो पहले तो इसमें फिनॉल, सब में फिनॉल कॉमन है, देखो यहाँ पे भी है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल ग्रुप है। ठीक है, फिनॉल से जस्ट अटैच अगर एक और बेंजीन रिंग आ जा रहा है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए आप तो एकदम नहीं भूलना इसको कि आप फिनॉल से एक और बेंजीन रिंग अटैच करा के जब उसमें अटैच करा देंगे तो वो क्या बना देगा, नेफ्थॉल बना देगा। ठीक है, और इसका यूज़ देखें तो यहाँ पे भी फिनॉल ग्रुप चूँकि आ रहा है तो ये एज ए डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज होता है। और नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग डाइज एंड इन परफ्यूमरी। ठीक है, तो ये आपके डाइज और परफ्यूम वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक बार स्ट्रक्चर को ना फिर से बनाकर हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स थे उनको देखे। ठीक है, पहला फिनॉल था, क्रेसॉल, देन रिजॉर्सिनॉल और नेफ्थॉल था। ठीक है, तो अब भी मैंने आपको याद कराया कि देखिए सब में कॉमन क्या है, पहले फिनॉल का तो आप लोग स्ट्रक्चर बना ले जाओगे। क्या था फिनॉल का स्ट्रक्चर बताइए, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का आना आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, अब अगर हम क्रेसॉल की बात करें तो हमने इसको याद करने के लिए कैसे बोला था कि आप बाकियों में ना कंफ्यूज हो, इसलिए आप याद रखना कि फिनॉल के ही ऊपर C से क्या याद रखना था आपको कि C आ रहा है, इसका मतलब इसमें CH3 ग्रुप को ऐड करना है हमें, है ना। तो फिनॉल के ऊपर जस्ट यहाँ, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता था, CH3, तो ये आपका हो जा रहा था क्रेसॉल, है ना। रिजॉर्सिनॉल में मैंने क्या बताया कि री से याद रखना कि दोबारा, रिजॉर्सिनॉल मतलब री से दोबारा, तो दोबारा क्या आ रहा है स्टूडेंट, OH ग्रुप ही दोबारा लगेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान दोगे, पहले तो फिनॉल बना लोगे, फिनॉल पे मेटा पोजीशन पे आपको दोबारा से क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप ही ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिजॉर्सिनॉल। अब अगर हम नेफ्थॉल की बात करें तो ये सबसे डिफरेंट था,
ये बहुत ही जल्दी आपको लर्न हो गया होगा। क्या, पहले तो फिनॉल बना लो आप लोग, ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका फिनॉल। लेकिन इसी से जस्ट अटैच्ड एक और बेंजीन रिंग आपको बनाना है, ठीक है, इसी से जस्ट अटैच एक और बेंजीन रिंग यदि आप बना दोगे तो ये आपका हो जाएगा नेफ्थॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको ये चारों स्ट्रक्चर्स जो हैं अच्छे से याद हो गए होंगे। ट्रिक से भी याद कर लेना, ऐसे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि किसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप ऐड करना था। ठीक है, तो इसका आप जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।